बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम रहमान था। उसकी पत्नी का नाम नरगोहन था। उनके 2 छोटे बच्चे थे। रहमान हर दिन सुबह जल्दी उठता था। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल में लकड़ी काटने जाता था। शाम को वह लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर शहर के बाजार में बेचने जाता था। जो थोड़े से पैसे मिलते थे उनसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी। दोपहर का समय था। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। रहमान सुबह से लगातार लकड़ी काटते काटते थक चुका था। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लें। वह जंगल में एक पुरानी झील के किनारे पहुंचा। वह झील बहुत पुरानी थी। गांव के लोग कहते थे कि उसके पानी में कोई रहस्य छिपा है। रहमान एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने थोड़ा पानी पिया और आराम करने लगा। अचानक उसकी नजर झील के बीच में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। वह उठकर ध्यान से देखने लगा। वहां झील के बीच में एक घड़ा था। वह सोने और चांदी जैसा चमक रहा था। रहमान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह घड़ा खजाने से भरा हुआ तो वह अमीर बन जाएगा। फिर उसे रोज लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने तुरंत घड़ा निकालने का फैसला किया। अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और बिना ज्यादा सोचे झील में कूद गया। वह घड़े की ओर तैरने लगा। लेकिन जैसे ही वह घड़े के पास पहुंचा, एक अजीब घटना हुई। घड़ा उससे दूर होने लगा। क्या हो रहा है? हर बार जब मैं पास आता हूं यह मुझसे दूर चला जाता है। रुको, कहां जा रही हो? मुझे तुम्हें बाहर निकालना ही होगा। रहमान पूरी ताकत से तैरता रहा। लेकिन हर बार जब वह घड़े के करीब पहुंचा, यह और दूर हो गया। आखिरकार वह झील के दूसरी तरफ पहुंच गया और वहीं रुक गया। रहमान ने सोचा, यह अभिशप्त घड़ा मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन मैं इसे बिना लिए झील से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी सुनहरी मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। रहमान फिर से तैरने लगा। इस बार वह घड़े के बहुत करीब पहुंच गया और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक एक डरावना दृश्य सामने आया। हर तरफ से घना काला धुआं उठने लगा। धुआं इतना गहरा था कि रहमान कुछ भी देख नहीं पा रहा था। क्या हो रहा है? मेरा शरीर इस धुएं में क्यों गायब हो रहा है? नहीं, यह घड़ा अभिशप्त है। मदद, बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता। भगवान की कसम, मुझे छोड़ दो। फिर अचानक तेज रोशनी फैल गई। यह इतनी तेज थी कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता था। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। रहमान और घड़ा झील में गायब हो गए। झील बिल्कुल शांत थी। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 1 महीना गुजर गया। रहमान की पत्नी नूरजहां अपने झोपड़े में बैठकर रो रही थी। उसके बच्चे भी रो रहे थे क्योंकि वे अपनी माँ को रोता देख दुखी थे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। नूरजहां को पड़ोसियों से मदद लेनी पड़ी ताकि जीवन के कामकाज चल सकें। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पति को 1 महीना हो गया और वह नहीं लौटा। पहले मुझे लगा था कि शायद वह किसी दूसरे गांव काम करने गया होगा, लेकिन अब इतने समय बाद भी वह नहीं आया। मुझे खुद जाकर उसे ढूंढना होगा। भगवान ही जाने वह कहां और किस हाल में है। नूरजहां ने अपने बच्चों को एक पड़ोसी के पास छोड़ दिया और रहमान को खोजने निकल पड़ी। वह सीधे जंगल की ओर चली क्योंकि वह जानती थी कि रहमान रोज लकड़ी काटने जंगल जाता था। वह घने जंगल में चली। रास्ता मुश्किल था और कांटे उसके कपड़ों में फंस रहे थे, लेकिन उसने रुका नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह वहीं झील के किनारे पहुंच गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुल्हाड़ी पर पड़ी। ये क्या है? ये तो मेरे पति की कुल्हाड़ी है। अगर कुल्हाड़ी यहाँ है तो वह कहाँ है? नूरजहां ने कुल्हाड़ी उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके दिल में एक मजबूत इरादा जाग उठा। मैं अपने पति को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। चाहे वह धरती पर हो या कहीं और, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आई। नूरजहां डर गई और तेजी से मुड़ी। वहां एक बुजुर्ग सूफी खड़े थे, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके पास लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब रोशनी थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तुम अकेली इस सुनसान जंगल में क्यों आई हो? नूरजहां रोते हुए बोली, साहब, मेरे पति गायब हो गए। 1 महीना हो गया और वह घर नहीं लौटे, और यह कुल्हाड़ी मैंने यहाँ पाई। सूफी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, मेरी बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने पति के पीछे मत जाओ। अगर तुम जाओगी तो तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाओगी और फिर कभी लौट नहीं पाओगी। अगर तुम बचना चाहती हो तो अभी वापस लौट जाओ। नूरजहां की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कहा, साहब, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हमने साथ में बहुत मुश्किलें देखी हैं। मैं उनके बिना अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी? सूफी के चेहरे पर दुहक के निशान दिखाई दिए। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ी और कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम भी खो जाओगी तो उनका क्या होगा?
यह जगह सुरक्षित नहीं है, तुरंत यहाँ से लौट जाओ। नूरजहां ने सूफी की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने गांव लौट गई। उसके दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसका डर सब पर भारी था। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब बातें फैलने लगीं। भाई, क्या तुम जानते हो, रहमान अजीब तरीके से गायब हो गया। अब तक उसका कोई पता नहीं चला। क्या ऐसा हमारे गांव में हो सकता है? हाँ, सच है। वह बहुत दयालु आदमी था, लेकिन वह अचानक बिना किसी निशान के कैसे गायब हो गया? मुझे लगता है कि हमारे गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि एक जीवित आदमी ऐसे गायब नहीं हो सकता। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। धीरे धीरे गांव के कई पुरुष रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। गांव में अफरा तफरी फैल गई। हे भगवान, यह बहुत गंभीर मामला है। भाई, ये वही कहानी है जो मेरे दादा ने मुझे कभी सुनाई थी। कई साल पहले हमारे गांव के सभी पुरुष अचानक गायब हो गए थे, और अब वही घटना दोबारा हो रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बचे हुए पुरुष भी गायब हो जाएंगे और केवल महिलाएं ही रह जाएंगी। वे क्या करेंगी? दादा ने बताया था कि यह किसी अन्याय का गुस्सा है जो गांव पर सजा के रूप में आया है। हमें सरपंच, गांव का मुखिया के पास जाना होगा। हमें कोई फैसला लेना जरूरी है। जब लोग सरपंच के पास पहुंचे, उसने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? लोगों ने कहा, साहब, हमें तुरंत कुछ करना होगा। शुरुआत में हमें लगा था कि केवल रहमान गायब हुआ है, लेकिन अब गांव के आधे से ज्यादा पुरुष गायब हो गए हैं। सरपंच चौंक गया। क्या कह रहे हो? हमारे गांव में ऐसा क्या हो रहा है? मैं पिछले कुछ दिनों से दूसरे गांव में था और मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं था। लोगों ने कहा, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। आज ही गांव की सभा में आए और इस मुद्दे पर चर्चा करके फैसला लें। सभी गांव वाले सभा में एकत्र हुए। सरपंच ने घोषणा की, सुनो सुनो, जो भी हमारे गांव के गायब पुरुषों का रहस्य हल करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तभी एक युवक आगे आया। उसका नाम करीम था। उसने कहा, साहब, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा और गांव के सभी गायब लोगों को वापस लाऊंगा। सरपंच ने कहा, यह सही बात है। बहुत अच्छा बेटे करीम, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इन दिनों हमारे गांव में जो हो रहा है वह हम सबको परेशान कर रहा है। करीम गांव से बाहर निकल गया और घने जंगल की ओर बढ़ा। ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? मैं इस रहस्य को कैसे खोजूं? तभी वही सूफी खड़ा दिखाई दिया। उसने कहा, बेटे, कहाँ जा रहे हो? अपनी जान खुद क्यों खतरे में डाल रहे हो? करीम ने कहा, साहब, मैं अपने गांव के सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें और बताएं कि वे कहाँ गायब हुए। मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। सूफी ने कहा, ध्यान से सोचो बेटे, इस रास्ते में तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। करीम ने कहा, ठीक है साहब, मैंने गहराई से सोचा है। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपने गांव को खत्म नहीं होते देख सकता। आधा से ज्यादा पुरुष गायब हो गए हैं। हमें कुछ करना ही होगा। सूफी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे अंदर उत्साह है और दिल में नेक इरादा है। ऐसा करो, सीधे यहाँ से जाओ। तुम्हें झील मिलेगी, उसमें वह घड़ा लो और तब तुम्हारे लिए रास्ता खुल जाएगा। करीम ने कहा, ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद, मैं अभी जाऊंगा। करीम ज्यादा दूर नहीं गया था कि वह झील के पास पहुंच गया। घड़ा कहाँ है? वह कहाँ है? आहा, यह रहा। झील के बीच में खजानों से भरा घड़ा रखा हुआ था, लेकिन करीम को पैसे की चिंता नहीं थी। वह केवल अपने गांव के लोगों का हाल जानना चाहता था। इस इरादे के साथ करीम ने खुद को संभाला और झील में कूद गया। जैसे ही उसने घड़े को छुआ, अचानक तेज रोशनी फैल गई। करीम गायब हो गया। वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। कितनी अजीब दुनिया है। इतना कुछ गोल क्यों है? ये घड़ों की दुनिया है। मैं यहाँ पहुंच गया, लेकिन अब मैं कैसे लौटूं? हे भगवान! तभी उसके सामने एक रहस्यमय लड़की प्रकट हुई। वह सुंदर थी और नकाब पहने थी। उसके लंबे बाल और बहुत सुंदर आंखें थीं। उसके हाथ में बांसुरी थी। यह रहस्यमय जंगल उसकी थी। लड़की कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। कितनी प्यारी धुन है। क्यों मैं उसके पीछे जा रहा हूँ? मेरे पैर अब मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। रुको! लेकिन लड़की आगे बढ़ती रही और करीम उसे रोक नहीं पाया। कुछ समय बाद वह एक अजीब जगह पर पहुंचा। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े घड़े फैले थे। हर घड़े में केवल एक गर्दन दिखाई दे रही थी। हे भगवान! ये सारे घड़े और हर एक में मेरे गांव का एक आदमी। इसका मतलब है कि उसने पूरे गांव के लोगों को इन घड़ों में बंद कर दिया है। अचानक लड़की जोर से हंसने लगी। करीम ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे गांव के लोगों को घड़ों में बंद किया? और सिर्फ उनके सिर क्यों दिखाई दे रहे हैं? उनके शरीर कहाँ हैं? लड़की डरावनी आवाज में बोली, अब तुम्हारा भी घड़ा बनने का समय आ गया है। यह बड़ा घड़ा तुम्हारा कब्र होगा। करीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंक दी। तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी, समझी? लड़की चिल्लाई, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। करीम ने कहा, देखो, मैं लालच में यहाँ नहीं आया।
मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं केवल अपने गांव के लोगों की मदद करने आया हूं। बताओ, तुमने उन्हें क्यों गड़ों की दुनिया में बंद किया? तुमने यह सब क्यों किया? लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, तुम वैसे भी मरने वाले हो, तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी है ना? फिर उसने कहानी बतानी शुरू की। जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी, तब तुम्हारी पत्नी शबीरा को बच्चे को जन्म देना था। जाओ और देखो, बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो तुम्हें हमारी परंपरा के अनुसार उसे मारना होगा। हम अपने गांव में लड़कियों को नहीं चाहते। अगर एक लड़की भी बच गई तो गांव तबाह हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था, इस गांव में केवल लड़के पैदा होंगे, लड़की नहीं। समझ गए? करीम ने कहा। हाँ, समझ गया। तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जाओ और देखो, तुम्हारी पत्नी ने बच्चा दिया। क्या यह लड़का है या लड़की? शबीरा अंदर गई। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। ठीक है, अब यह लड़का है या लड़की? ये सवाल क्यों? बच्चे के जन्म के बाद? हाँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन हमारी परंपरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी, क्या यह लड़का है या लड़की? क्या यह सच में लड़का है? अब मेरा भारी बोझ हल हो गया। मैं गांव में खुशी से घोषणा कर सकता हूँ कि मेरा बेटा हुआ। शबीरा झोपड़े से बाहर निकली। उसने देखा कि एक महिला रो रही है। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी खोना नहीं चाहती। मुझे पता है कि आप लड़कियों को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अपनी बेटी नहीं खो सकती। बाहर शबीरा हंसते हुए बोली, अब मुझे बेटा हुआ, बहुत बहुत बधाई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मिठाई बांटी गई और ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा हुई कि गांव में बेटा हुआ है। समय धीरे धीरे बीतता गया। 4 साल गुजर गए। मेरी बेटी रोशनी, तुम आज 4 साल की हो। अब तक किसी को यह पता नहीं चला कि तुम लड़की हो या लड़का। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो। तभी शबीरा ने पीछे से सुना, तुमने झूठ बोला, ये लड़की है। तुमने कहा था कि यह लड़का है। मैं अब गांव के लोगों को, सच में तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? यह क्या हो रहा है? ये तुम्हारी बेटी है। तुम भी हमारे ही खून और मांस से हो। कृपया ऐसा मत करो। हमने यह राज गांव वालों से 4 साल तक छुपाया है। इसे अब उजागर मत करो। देखो इसे, ये मासूम है। ऐसा मत करो। मैं पूरे गांव की जान खतरे में नहीं डाल सकता। यह पाप बहुत बड़ा है और 4 साल तक चला। मुझे नहीं पता कि यह पाप माफ होगा या नहीं। इतना कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गया। माँ, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं दोषी हूँ? नहीं बेटी, तुम कभी दोषी नहीं हो। तुम मेरी दया हो। मैं नहीं जानता अब क्या होगा। इसी समय शबीरा एक बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा। तुम क्या परेशान हो शबीरा? क्या हुआ? चाचा, सच ये है कि मेरी पत्नी ने बच्चे के बारे में झूठ कहा। वह बच्चा जो मेरे घर में है, लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसने यह सच सभी से और मुझसे भी छुपाया। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। नहीं, यह बड़ा पाप है। 4 साल तक तुम यह नहीं जानते थे। अब इसे मरना ही होगा, नहीं तो हमें गांव में कई बलिदान देने पड़ेंगे। हम क्या करें चाचा? बुजुर्ग ने कहा, हम उसे ऐसा दंड देंगे कि जो भी इस गांव में लड़की पैदा करने की सोचे, वह 1000 बार सोचे। हम उसे आसानी से नहीं मरने देंगे। हम तुम्हारी बेटी को जादुई घड़े में बंद करेंगे और झील के किनारे रख देंगे। वह दुख में मर जाएगी और उसकी चीख गांव की महिलाओं के दिलों में डर भर देगी। तभी कोई भी महिला फिर से सच छुपाने की हिम्मत नहीं करेगी। शबीरा ने कहा, ठीक है चाचा, जो आप सही समझो वही करो, लेकिन एक बड़ी लड़की को घड़े में कैसे बंद करेंगे? बुजुर्ग ने कहा, चिंता मत करो, मैं जादू जानता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को घड़े में बंद कर दूंगा और कोई उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। चलो। फिर गांव वाले भी शबीरा और बुजुर्ग के साथ रहमान के घर पहुंचे। बाहर निकलो, मैं अपनी बेटी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो। कैसे नहीं छोड़ोगी? मैं यह पाप अपने घर में नहीं रख सकता। जल्दी मुझे उसे सौंपो। शबीरा ने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे घड़ी की तरह घड़े की ओर खींचा। नहीं पापा, मुझे छोड़ दो। माँ बचाओ, मैं नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन रोशनी का पैर फिसल गया और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। वह वहीं मर गई। कृपया मत करो, मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। माँ देखो, उसका सिर से खून बह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम्हारी बारी दंड की है। लेकिन उसने अपने किए का फल पा लिया। उन्होंने घड़ा वहां रखा और जादू के मंत्र पढ़े। रोशनी घड़े में बंद हो गई। मुझे बाहर निकालो पापा, माँ मुझे इस घड़े से निकालो। घड़ा झील के किनारे रखा गया। वह ऐसे ही 2 दिन तक रह गई और अकेले दम घुटने से मर जाएगी। शबीरा ने घड़ा उठाकर किनारे पर रख दिया। तभी सूफी वहां पहुंचा। तुमने इस मासूम बच्ची को घड़े में बंद किया। मैं अपनी शक्ति से इसे खोल देता हूँ। माँ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सूफी ने कहा, रुको बेटी, अगर तुम अपनी माँ के पास गई तो जान लो कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही, और अगर गांव वाले तुम्हें देख लें तो फिर तुम्हें यहाँ छोड़ देंगे मरने के लिए। रोशनी ने कहा,
ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने किसी को नहीं नुकसान पहुंचाया, तो गांव वाले मुझसे इतना क्यों नफरत करते हैं? सूफी ने कहा, तुम नहीं जानती बेटी, इस गांव की परंपराएं बहुत कठोर हैं। यहाँ एक लड़की पैदा होते ही मारी जाती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने पूरे समाज का सामना किया और तुम्हें 4 साल तक पाला। उसने तुमसे बहुत प्यार किया। रोशनी ने कहा, लेकिन सरी, मेरा क्या दोष है? नहीं बेटी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो। इस शक्ति का सही इस्तेमाल करो। फिर सूफी वहां से चला गया। रोशनी ने सोचा, शक्ति? कौन सी शक्ति? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तभी खाना सामने आ गया। आहा, सूफी ने मुझे शक्ति दी। अब मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। मैं गांव वालों से बदला लूंगी। वे केवल लड़कों को चाहते हैं, है ना? मैं गांव के सारे पुरुषों को खत्म कर दूंगी। कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचेगा। मैं पुरुषों से नफरत करती हूँ, सिर्फ लड़कियां बचेंगी। करीम ने आंसू बहाते हुए कहा, देखो क्या हुआ, ये बड़ा अन्याय था। तुम्हारा क्रोध समझ में आता है, लेकिन मेरे गांव और आस पड़ोस के गांव का क्या दोष है? तुम्हें यह शक्ति बेहतर तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए थी। तुम लड़कियों की मदद कर सकती थी और उनके लिए न्याय ला सकती थी। आज भी बहुत लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं। रोशनी ने कहा, अब मैं इस बंधन की बंदी हूँ, लेकिन मैं सभी को आजाद करूंगी और इस गांव को घड़ों की दुनिया से मुक्ति दिलाऊंगी। करीम ने कहा, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम मुझसे क्या चाहती हो? रोशनी ने कहा, तुम्हें मुझे इस बंधन से आजाद करना होगा जिसमें मैं बंद हूँ। करीम ने पूछा, और यह कैसे होगा? तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। करीम ने कहा, ठीक है, अगर मेरी कुर्बानी गांव को बचाएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं यहाँ पूरे गांव को बचाने आया हूँ और अब पीछे नहीं हटूंगा। करीम ने चुपचाप अपनी कमर से छुरा निकाला और खुद को घायल किया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। करीम जमीन पर गिर पड़ा। तभी तेज रोशनी फैल गई। सभी घड़े गायब हो गए। सारे लोग झील के किनारे दिखाई देने लगे। रोशनी जमीन पर गिरी और करीम को गले लगाकर रोने लगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें खो नहीं सकती। यह रही मेरी जीवन शक्ति, लो इसे और उठो। करीम। जैसे ही रोशनी के आंसू करीम के शरीर पर गिरे, उसकी उंगलियां हिलने लगीं। करीम धीरे धीरे जीवित हो गया। करीम ने पूछा, यह क्या हुआ? मैं मर गया था, फिर कैसे जीवित हो गया? रोशनी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी कुर्बानी सच्ची थी और तुम्हारा दिल साफ था। मैंने अपनी सारी शक्ति तुम्हें जीवन देने में इस्तेमाल की। अब मेरी कोई शक्ति नहीं बची। करीम ने कहा, आओ मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। रोशनी ने धीरे धीरे अपना नकाब उठाया। करीम ने कहा, वाह, तुम इतनी खूबसूरत हो कि स्वर्ग की हूरें भी फीकी पड़ जाएं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोशनी ने कहा, और मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ। तभी पूरे गांव वाले जाग गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वे पछतावा कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो, हम लड़कियों से नफरत करते थे, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती की। उन्होंने कहा, आओ इन दोनों की बड़ी शादी करें। हम आज से कसम खाते हैं कि चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, सभी भगवान की देन है। अब कोई किसी को नफरत नहीं करेगा। ढोल बजे और करीम और रोशनी की शादी गांव में हुई। उस दिन से उनकी जिंदगी खुशियों और प्यार से भर गई।